देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। ज्योति मौर्य का केस अब कुछ दिनों में और भी ज्यादा बवाल खड़ा करने वाला है। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 28 अगस्त को ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों को ही जांच कमेटी के सामने सबूत पेश करने हैं। ऐसे सबूत जिससे ये साबित हो सके कि दोनों सच बोल रहे हैं। हाल में ही ज्योति मौर्य का एक बयान सामने आया था जिसमें ज्योति मौर्य ने कहा कि फॉर्च्यूनर कार की वजह से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई और इस लड़ाई ने अब कानूनी प्रक्रिया का मोड़ ले लिया है। बता दें कि हाल में ही ज्योति मौर्य ने दिल्ली के हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज करवाया था, एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि उनके खिलाफ कोई भी ऐसी खबरें ना चलाई जाए जिससे उनके चरित्र का हनन हो रहा हो। और साथ ही अब अगर ज्योति मौर्य के मामले को उठा करके देखा जाए तो इस पर जो सूचनाएं हैं वो कम आ रही हैं, लेकिन जो हाल में ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक अब आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ, आलोक मौर्य का वो केस जो कि ये दिखा रहा था, ये साबित कर रहा था कि जीत उनकी ही होगी, लेकिन अब वो केस मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ज्योति मौर्य के फेवर में, उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्योति मौर्य ने अब एक नया तरीका निकाल लिया है। ज्योति मौर्य ने यहाँ फॉर्च्यूनर कार की बात की, बताया कि ससुराल पक्ष जब से वो पीसीएस अधिकारी बनी तब से ही फॉर्च्यूनर कार की डिमांड कर रहा था। डिमांड पूरी ना करने पर दोनों के बीच में दूरियां आ गई और दूरी इतनी आई कि अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इसमें मनीष दुबे को लेकर के ज्योति मौर्य ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब आपको हम एक और इसके आगे की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसमें आरोपों को लेकर के कहां-कहां कंप्लेन की गई है मनीष दुबे पर, ज्योति मौर्य ने पहले क्या कुछ कहा है, उसका एक छोटा सा नमूना होगा। देखिए इस प्रोग्राम में ज्योति मौर्य के आरोपों की वो लिस्ट और साथ ही आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब जल्द ही जांच कमेटी के सामने जब ये रिपोर्ट जाएगी तो जांच कमेटी भी अपनी रिपोर्ट आगे पेश करेगी, क्योंकि मामला सरकारी पद का है। ऐसे में देखना ये है कि सरकारी पद पर क्या ज्योति मौर्य रहती हैं या फिर उन्हें सस्पेंड किया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते 16 अगस्त को ज्योति मौर्य ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ज्योति मौर्य कहती हैं कि उनके खिलाफ जो कुछ भी सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन चैनल्स तक दिखाया जा रहा है उस पर बैन लगाया जाए। साथ ही ज्योति मौर्य ने बताया है कि आखिर आलोक मौर्य के साथ उनके विवाद कब से और भी ज्यादा बढ़ने लगे। ज्योति मौर्य कहती हैं कि आलोक मौर्य और साथ ही ससुराल वालों ने उनसे फॉर्च्यूनर कार की डिमांड की थी, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हुई, इसीलिए आलोक मौर्य ने ये तमाम आरोप उन पर लगाए हैं। साथ ही ज्योति मौर्य ने कहा कि उनके आपत्तिजनक कंटेंट लोगों को आलोक मौर्य ने दिखाया है, पब्लिकली किया है। अपनी याचिका में ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य, साथ ही देवर विनोद मौर्य, ननद समेत पूरे ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया और साथ ही अब वे अपनी दोनों बेटियों के साथ अलग भी रह रही हैं और उनका दावा है कि उनकी बेटियों को भी खतरा है। साथ ही ज्योति मौर्य की माने तो प्राइवेट प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही उनकी काफी ज्यादा परेशानियों से गुजर रही है। वहीं आलोक मौर्य पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। ज्योति मौर्य की माने तो उन्होंने आरोप लगाया है कि आलोक ने केस बंद करने का दबाव उन पर डाला है, यानी कि आलोक मौर्य चाहते हैं कि केस ज्योति मौर्य वापस ले ले। इसके लिए भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अब इस पूरे मामले में और कौन से ऐसे लोग हैं जिससे ज्योति मौर्य ने मदद मांगी है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 16 मई को आरोप लगाया गया था आलोक मौर्य के जरिए कि होमगार्ड विभाग के कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध है। इसको लेकर के राष्ट्रीय महिला आयोग, यूपी महिला आयोग, यूपी के डीजीपी आदि से शिकायत की, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी सुनवाई नहीं हुई।
आपको बता दें, अब ये माना जा रहा है कि महिला आयोग के पास ज्योति मौर्य भी जा सकती हैं। ज्योति मौर्य के पास महिला आयोग के पास जाने का अधिकार है और साथ ही इस तरीके के तमाम केस जिसमें घरेलू प्रताड़ना की जाती है, महिला आयोग में जाने से महिलाओं को बड़ी मदद मिलती है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साथ यूपी महिला आयोग का रुख ज्योति मौर्य भी कर सकती हैं। बता दें कि ज्योति मौर्य ने आरोप लगाए हैं कि आलोक मौर्य ने उनके आपत्तिजनक कंटेंट को पब्लिक किया है। ऐसे में आरोप लगाने पर महिला आयोग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। ये बड़े दावे हैं जो ज्योति मौर्य के मामले में किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के मामले में जितने भी सबूत सोशल मीडिया पेज पर उपलब्ध हैं, उन तमाम चीज़ों को हटाने की ज्योति मौर्य ने मांग की है, जिसको लेकर के अब देखा ये जा रहा है कि धीरे धीरे ज्योति मौर्य के संबंध में कोई भी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। बता दें कि आरोप ये भी है कि जिस तरीके से उनकी निजी जिंदगी सार्वजनिक हुई है, उसके ऊपर कई आपत्तिजनक गाने बनाए गए हैं। ज्योति मौर्य का आरोप है कि देवर विनोद मौर्य अपने फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक शब्दों के साथ उनके पर्सनल मैसेज और वीडियो लगातार शेयर कर रही हैं। हृदय लाल मौर्य नामक एक वकील भी फेसबुक पर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का आरोप ज्योति मौर्य ने अपने देवर पर भी लगाया है। इसको लेकर के अब ज्योति मौर्य चाहती हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बता दें कि इस केस की सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। 28 अगस्त को सुनवाई के दौरान ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों को ही जांच कमेटी के आगे कुछ सबूत रखने होंगे, जिससे ये साबित हो सके कि उनका पड़ला भारी है। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि इन तमाम आरोपों में जहां पर फॉर्च्यूनर कार का नाम अब सामने आ रहा है इतने महीनों बाद, अब इस मामले में आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल मनीष दुबे को लेकर के काफी सस्पेंस बना हुआ है। बता दें, मनीष दुबे जांच के बाद अपने काम पर, अपनी दिनचर्या पर वापस लौटे हैं और फिलहाल उनको लेकर के कोई भी बड़ी अपडेट सामने नहीं आ रही है। मनीष दुबे को लेकर के कहा जा रहा था कि मनीष का पद जा सकता है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों से लेकर के अधिकारियों तक अभी शांत हैं और इस पूरे मामले में मनीष दुबे पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे ज्योति मौर्य ने अलग अलग जगहों पर महिला आयोग से विशेषकर आलोक मौर्य की शिकायत की है। शुभ्रा मौर्य का केस भी जोड़ करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि शुभ्रा मौर्य ने भी अपने पति विनोद मौर्य पर आरोप लगाए हैं। आरोप सेम है, आरोप में प्रताड़ना की बात की गई है। शुभ्रा मौर्य भी टीचर थी, आखिर उन्होंने इतने वक्त तक प्रताड़ना क्यों झेली? हालांकि उनका आरोप है कि पुलिस ने उनका सहयोग नहीं किया, लेकिन अब पुलिस शुभ्रा मौर्य का सहयोग कर रही है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प है कि क्या शुभ्रा मौर्य ने केवल एसडीएम ज्योति मौर्य को देखते हुए आरोप लगाए हैं या फिर वो सच बोल रही हैं। परिवार वाले फिलहाल आलोक मौर्य के पूरे केस में फंसे हुए हैं। दोनों ही मामलों में जो ससुराल पक्ष है एसडीएम का, वो फंस चुका है। अब ऐसे में क्या कुछ आगे होगा और कैसी कार्रवाई होगी, वो देखना काफी दिलचस्प होगा और साथ ही जांच के अंदर पूछताछ भी होनी है। देखना ये है कि आखिर ये केस अब कौन सा पड़ाव लेता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट लाइव।